चरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। शांति सूरी की परंपरा के वर्तमान आचार्य प्रधान, अजित सिंधु के पट्ट विराजे वर्धमान जी गुण की खान। ज्ञान ध्यान तपलीन रहे जो धर्म सिंधु के शिष्य महान, उन सूरी वर के चरणों में मेरा शत शत बार प्रणाम, मेरा शत शत बार प्रणाम। जीवल परम पूज्य वात्सल्यवादी पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवंशी वर्धमान सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य संघ की जय। आज की यह मंगल प्रातःकालीन की बेला सुना था कि बांसवाड़ा नगरी धर्म नगरी है और जगह जगह यही बोर्ड भी लगे हुए हैं कि धर्म नगरी बाहुबली कॉलोनी में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज उसका प्रत्यक्ष रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर आज जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति कैसी है, हमारा विनय कैसा है, हमारा अनुशासन कैसा है। आचार्य श्री बताते हैं कि अगर जिनेंद्र भगवान के वचनों को अगर हमारे अंदर ग्रहण करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर विनय होनी चाहिए। हम किस अवस्था में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार बैठे हैं, क्या हम कोई धर्म सभा में बैठे हैं या राजनीतिक मंच की सभा में बैठे हैं। ये सब प्रश्न हमारे अंदर उपस्थित होने चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे पुण्य का उदय है, हमारा पुण्य किस प्रकार से बढ़े। कई प्रश्न आते हैं कि हमारे अंदर पुण्य की वृद्धि किस प्रकार से हो, पर क्रिया कैसी होनी चाहिए। क्या हम लोग पुण्य की क्रिया करते हैं तो पुण्य की वृद्धि होगी। आप लोगों से ही पूछ रहे हैं, आप लोग ही उत्तर दीजिए। जब तक हम पुण्य क्रिया नहीं करेंगे तब तक हमारे पुण्य की वृद्धि नहीं होगी। अब पुण्य क्रिया क्या है। जब तक हम अच्छे कार्य अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे पुण्य की वृद्धि नहीं होने वाली है। और आज सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। हम लोग दूसरे लोगों को देख देख करके अपनी अच्छी क्रियाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले लोग नीचे बैठते थे, लेकिन अगर आज हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे आज का श्रावक चेयरमैन नहीं है। आज सबके घुटनों में दर्द क्यों हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अपनी प्राचीन पद्धति परंपरा को छोड़ दिया है। हम लोगों ने वह सारी चीजें छोड़ दी जो करने योग्य होनी चाहिए। हमने उस सभ्यता को छोड़ दिया, उस संस्कृति को छोड़ दिया, उस धर्म को छोड़ दिया। आज एक 90 साल का व्यक्ति भी नीचे बैठ करके पूजन कर सकते हैं, लेकिन आज 40 साल की महिलाएं कुर्सी पे बैठ करके पूजन करती है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। आज हम चर्चा करेंगे जिनेंद्र भगवान की भक्ति, किस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं जब संत और बसंत ये दोनों एक जैसे हैं, संत और बसंत दोनों एक जैसे हैं। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। आज आप लोगों का सौभाग्य है
कि इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य परम पूज्य वात्सल्य भारती वर्धमान सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। पिछले 10 दिनों से आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान है और निरंतर धर्म की गंगा बह रही है, लेकिन वो गंगा इस पांडाल के अंदर ही बह रही है, बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस अवसर को हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इस समय को हम लोग जान नहीं पा रहे हैं कि जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हमको लगता है अभी तो आचार्य श्री यहाँ पर आए हैं, कुछ दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे, हम तो यहीं की यहीं रहने वाले हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आप लोग का समय भी निकलता चला जा रहा है। अगर आचार्य श्री आए हैं और आपने उसका उपयोग नहीं किया तो हमारा ये मनुष्य जन्म में जीना व्यर्थ है। फिर ये कल आपको वापस नहीं मिलने वाला है। फिर आप याद करेंगे कि आचार्य श्री बांसवाड़ा में आए थे लेकिन हम लोगों ने उसका पूरा उपयोग नहीं ले पाए। तो आज हम परमात्मा की भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे कि परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से की जाती है। क्योंकि अगर जीवन में आनंद लाना है, खुशियाँ लाना है, प्रेम और उत्साह लाना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कई प्रकार से की जा सकती है, स्तुति के रूप में, प्रार्थना के रूप में, स्तवन के रूप में, विनय के रूप में, आदर के रूप में, नमस्कार के रूप में, पूजन के रूप में, दर्शन के रूप में, कई प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति की जाती है। जब हम प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, विद्यालय में जाते हैं तो एक भक्ति करते हैं, प्रभु की प्रार्थना के रूप में भक्ति करते हैं। क्या बोलते हैं? हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही अर्चना है। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही वंदना है। क्या बोल रहे हैं भगवान से? हे प्रभु ज्ञान का दान दो। बिना ज्ञान के दान दिए हमारा जीवन का प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले प्रभु से मांग रहे हैं कि हे प्रभु हमें ज्ञान का दान दो। उस ज्ञान से क्या होगा? हमारे दुर्गुणों का नाश होगा, और जब दुर्गुणों का नाश होगा तो सद्गुण की हमारे जीवन में प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु ज्ञान का दान दो। कैसा बने हमारा जीवन? सदाचारी रहे हम सदा, और सदाचारी हो संपदा। न जगी मन में ईर्ष्या कभी, प्रीत की ही बहे नर्मदा। छल कपट से रहे दूर हम, मिलके करते यही कामना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। तो एक ये भक्ति का माध्यम है प्रार्थना। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। इस प्रकार से ये एक भक्ति का माध्यम है। कहते हैं मिश्री को कहीं से भी चखो वो मीठी ही लगेगी। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की भक्ति आप किसी भी प्रकार से करो उसका फल मीठा ही होगा, पुण्य रूप ही होगा।
चाहे आप स्तुति करो, प्रार्थना करो, वैयावृत्ति करो, नमन करो, पूजन करो, अभिषेक करो, दर्शन करो, सबका फल पुण्य रूप मीठा ही मिलने वाला है। पर शर्त है आपके भाव कैसे हैं, हमारे परिणाम कैसे हैं। परिणामों में जब तक निर्मलता नहीं आएगी तब तक हमें पुण्य की वृद्धि नहीं होगी। क्रिया तो सभी लोग करते हैं, आप लोग भी क्रिया करते हैं, लेकिन वो क्रिया समीचीन होनी चाहिए, सम्यक प्रकार से होनी चाहिए। तो आचार्य देव कहते हैं, जिस प्रकार वज्र के प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से जो हमने कर्म बांधे हैं उस कर्म रूपी पर्वत के 100 टुकड़े हो जाते हैं। अगर आप कर्म से बचना चाहते हैं या पूर्व में जो कर्म बांधे हुए हैं उनके फल हमें नहीं मिले, अल्प मात्रा में मिले, उससे बचना चाहते हैं तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करिए। सबसे बड़ी संजीवनी है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही संजीवनी है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति। एक ग्रंथ में आचार्य देव कहते हैं, एकापि समर्थ येनम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः। क्या कह रहे हैं? उपासका अध्ययन में आचार्य देव कह रहे हैं कि एकापि समर्थ हेनम, एकमात्र भक्ति ही, जिन भक्ति ही समर्थ है, किसमें? दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति का निवारण करने के लिए। आप लोग जानते हैं दुर्गति कौन कौन सी होती है? हाँ, सब स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं यहाँ के। कौन सी होती है दुर्गति? नरक गति, तिर्यंच गति, ये दुर्गति होती है। तो अगर इनका निवारण करना है, आपको वहाँ के दुखों को नहीं भोगना है, तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कीजिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमारी दुर्गति का निवारण हो जाता है, वे हमें प्राप्त नहीं होगी। और क्या होगा? पुण्य का संचय होगा। पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्य का संचय होगा। और क्या मिलेगा? मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सिर्फ एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से 3 चीजों का हमें प्राप्त होगी। सबसे पहले दुर्गति का निवारण होगा, पुण्य की संचय होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी की भी हमें प्राप्ति होगी, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से। पर आज का युग पाश्चात्य युग है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बच्चों पर ही नहीं, बूढ़ों पर भी पड़ चुका है। जब अवस्था होती है धर्म कार्य करने की, तो हम लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं। कहते हैं बाहुबली कॉलोनी में 450-500 घर है ना? कितने घर हैं? क्यों दादी जी? 450 घर है। लेकिन आज सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, अपने से दूर है। सबसे पहले क्या है? आज व्यक्ति अपने आप से दूर है, अपने परिवार से दूर है, अपने जिन मंदिर से दूर है, अपने गुरु से दूर है, अपने संस्कारों से दूर है और अपनी संस्कृति से दूर है। हर व्यक्ति के ऊपर आज की संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हम स्वयं से दूर होते चले जा रहे हैं। जिस दिन हमने स्वयं को समय दे दिया, उस दिन से हमारे कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। अभी तक आपने अपने आप को समय देना प्रारंभ नहीं किया है। अगर कोई युवा अवस्था में शुद्ध जल का त्याग कर देता है तो बोलते ये कोई तुम्हारी उम्र है। एक भैया ने यहाँ पर
त्याग करके आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो उनको क्या कहेंगे कि क्या अभी तुम्हारी उम्र है ये? और जब 80 साल के हो जाएंगे तो बोले अब तो क्या करें, अब तो हमारे हाथ पैर चलते ही नहीं है, अब तो नीचे बैठा ही नहीं जाता है, आंखों से दिखता ही नहीं है, हाथ पैर चलते नहीं है, तो अब क्या करेंगे धर्म करके? तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं है। हमारे लिए कहा गया है हर पल, हर क्षण, हर श्वास में आप जिनेंद्र भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। जब हम ये सब क्रिया करेंगे तो हमारे जीवन में पुण्य का संचय होगा। तो जो आज हमारे जीवन में अमंगल दिख रहे हैं, अमंगल हो रहे हैं, तो उनका अगर हम मंगल रूप में परिणत करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही एकमात्र कल्याणकारी और कार्यकारी है। एक हमारे पुराण ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति के। तो पद्म पुराण ग्रंथ में एक बार लंकाधिपति रावण, वो बहुत बड़ा जिनेंद्र भगवान का भक्त था, तो उसकी भक्ति को देख करके देवताओं में भी चर्चा हुई, देवलोगों में भी बहुत चर्चा का विषय बना कि आज ऐसा कौन है जो इतनी तन्मयता के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है। तो देवलोग आए और भगवान से कहा, लंकाधिपति रावण से कहा कि आज हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। तो उसने क्या कहा कि हे देव, आप ही बताइए कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई भी इस दुनिया में चीज है? तो वो देव लोग भी उसके आगे नतमस्तक हो गए कि नहीं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, देवता लोग भी आकर के उन्हें नमस्कार करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम सभी की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए। आचार्य वादिराज मुनि का आपने सभी ने नाम सुना होगा, सुना है? जानते हैं कौन है आचार्य वादिराज मुनि? चलिए बताइए, कौन से स्तोत्र की रचना करी है? एक हाथ, कोई तो हाथ उठाइए, ऐसा लग रहा सबको नींद आ रही है। हाँ, एक ही भाव स्तोत्र। तो आज हम आचार्य वादिराज मुनिराज की भक्ति देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी। एक बार क्या हुआ, राज्यसभा लगी हुई थी और उसमें कई सारे लोग थे, राजा भी था, मंत्री भी थे, सभासद भी थे और कोई श्रावक भी थे। तो वहाँ पर राज्यसभा लगी हुई है, एक ब्राह्मण मंत्री था, तो उसने एक जैन श्रावक को देख करके बोला कि इनके गुरु तो कोढ़ी है। कैसे हैं? इनके गुरु तो कोढ़ी है। उस श्रावक को बहुत दुख हुआ, उसे बहुत मन में पीड़ा पहुंची कि ये मेरे गुरु को ऐसा कैसे कह रहे हैं। उसने भावुकतावश कह दिया मंत्री को और राजा को कि मेरे गुरु का शरीर तो स्वर्ण के समान है। उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, बस कह दिया कि मेरे गुरु का शरीर तो स्वर्ण के समान है। उस राजा ने बोला कि अब किस पे विश्वास करें, मंत्री पे करें कि इस श्रावक पर करें? तो बोले ठीक है, कल सुबह देखेंगे कि तुम्हारे गुरु कैसे हैं। अब वो श्रावक घबराता हुआ सीधे राजसभा से गुरु के पास पहुंच गया और पूरा सभासद का हाल बता दिया कि आज महाराज जी राजा के सामने इस प्रकार से बातचीत हुई है, मंत्री से मेरा इस विषय पर मैंने उससे ऐसा कह दिया। मुनिराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जाओ घर जाकर के आराम करो और चिंता से रहित होकर के सो जाना। आश्चर्य हो गया कि मैं क्या कह के आ गया सभा में, कल सुबह सभा में मुनिराज को उपस्थित किया जाएगा। लेकिन उन मुनिराज को जिनेंद्र भगवान की भक्ति पर भरोसा था। उन्होंने रात में जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया।
एक स्तोत्र की रचना कर डाली। और क्या कहते हैं भगवान की भक्ति करते समय वादिराज मुनि, प्रागेवेह त्रिदिव भवेना देश्यता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्ने त्वदेयं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्सुवर्णीकरोषि। ये चौथे नंबर का श्लोक है। और जैसे ही वादिराज मुनि इस श्लोक की रचना करते हैं, उनका पूरा शरीर स्वर्णमय हो जाता है। क्या बोल रहे हैं वो जिनेंद्र भगवान से कि हे जिनेंद्र भगवान, जब आप इस धरती पर जन्म लेने वाले होते हैं, उसके पहले ही माँ के गर्भ में भी नहीं आए आप, माँ के गर्भ में आने के पहले ही ये पूरी धरती स्वर्णमय हो जाती है। आपके पुण्य प्रताप से अभी तो आपका जन्म भी नहीं हुआ है, गर्भ में भी नहीं आए, लेकिन आपकी इतनी सूचना मात्र से ही पूरी धरती स्वर्णमय हो जाती है। तो जब मैं आपको अपने हृदय में ध्यान के माध्यम से बिठाऊंगा, अपने हृदय में स्थापित करूंगा, तो क्या मेरी भक्ति से मेरा ये शरीर स्वर्ण में नहीं हो जाएगा? बोल रहे हैं मुनिराज, भगवान से बातचीत कर रहे हैं, अपनी भक्ति करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बताइए भगवान कि जब मैं ध्यान करूंगा आपका, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो ये शरीर मेरा, पुद्गल का जो शरीर, ये स्वर्ण में नहीं हो जाएगा। उसी समय उन वादिराज मुनिराज का कोढ़ रोग दूर हो गया और पूरा शरीर स्वर्ण में कांति के समान हो गया। ये है जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल। आज तो हमारे एक सिर में दर्द हो जाता है तो हम क्या करते हैं? कौन सी टेबलेट ले लेते हैं? हाँ, डिस्प्रिन ले लेते हैं। हम इंतजार नहीं करते हैं कि हम 1 घंटा तो सहन करें, भगवान का नाम तो लें, उस समय एक नमोकार मंत्र का जाप तो करें। सब भूल जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर का घर याद आता है। लेकिन उन मुनिराज ने कुछ विचार नहीं किया कि ये मंत्री वहाँ जा कर के, ये श्रावक राज्यसभा में बोल करके आ गया है कि मेरे गुरु तो ऐसे हैं, क्या होगा कल सुबह, कैसे मैं वहाँ जाऊँगा। कुछ नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही देखी। तो अब सुबह हो गई, प्रातः काल का सूर्य उदित हो गया। मुनिराज को राज्यसभा में बुलाया गया। वो श्रावक भी पहुंचा, मंत्री भी पहुंचा। राजा ने देखा कि वाकई में ये जैन मुनिराज, जैन आचार्य तो शरीर कोड़ी नहीं है, ये तो स्वर्ण के समान कांति वाले हैं। मंत्री को बहुत उसका बहिष्कार किया, उसका बोला कि तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। और पूरी राज्यसभा में जैन धर्म की जय जयकार हुई, उन मुनिराज की जय जयकार हुई कि ये है जैन धर्म, ऐसी होती है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। तो आज हम सभी को भी भक्ति कैसी करनी है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो आचार्य देव कहते हैं, जो भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, उन्हें इस लोक में भी और परलोक में भी यश की प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति वंदनीय होगा, पूजनीय होगा, स्तवनीय होगा। सिर्फ मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का इतना बड़ा फल है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जब अंतिम समय में सल्लेखनारत थे, कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान थे। आप लोगों ने सुना होगा कि 36 दिव्य की उन्होंने सल्लेखना धारण करी थी। तो जब 30वां दिन था, उस अवस्था, अब सोचिए कैसी अवस्था होगी। 30 दिन तक बिना अन्न के, 1-2 बार उन्होंने जल ग्रहण किया उस बीच में,
लेकिन 30वें उपवास के दिन 30वें दिन वे कुंथलगिरी पहाड़ पर कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के चरणों में जाकर बैठते हैं। कैसे आई उनके अंदर ये शक्ति? तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का ही प्रभाव था। वहाँ गए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, अभिषेक देखा, पूरा बैठ करके पंचामृत अभिषेक भगवान का महाराज जी ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि उनके अंदर भगवान की भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। वे चाहते या कोई श्रावक होते तो भगवान की प्रतिमा लाकर उन्हें वहीं अभिषेक दिखा सकते थे, नहीं, वे खुद स्वयं चल करके गए और भगवान का पूरा अभिषेक देखा, भगवान की स्तुति करी, भगवान की आराधना वंदना करी। तो ऐसी है भक्ति का प्रभाव, और उसके प्रभाव से ही उनकी ये संलेखना समाधि इतनी उत्कृष्ट रूप से संपन्न हुई। महाराज जी से किसी श्रावक ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री, आपके अंदर तो बहुत शक्ति है, आप लोग को पता है उन्होंने अपने जीवन में कभी लगातार 2 दिन आहार नहीं किया, आपके अंदर तो इतनी शक्ति है, फिर आप उपवास कर सकते हैं, आप जल क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर तो शक्ति है, लेकिन जो आने वाली मुनि परंपरा होगी, जो मुनिराज होंगे, वो सहनन उनका कम होगा, काल का प्रभाव पड़ेगा, तो एक मार्ग है कि हाँ आप जल भी ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल धारण किया, अपने जीवन में जल को ग्रहण किया। तो ऐसे महामना आचार्य का, उनकी ही महती कृपा है कि आज पूरी भारतवर्ष में हम दिगंबर साधुओं का विचरण देख रहे हैं। और उसी परंपरा में आज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं। आचार्य श्री भी जिनेंद्र भगवान के भक्ति में पूरा समय निकालते हैं। आचार्य श्री की मात्र 19 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई। 19 वर्ष की उम्र में दीक्षा हो गई, प्रारंभिक अवस्था थी, 7-8 महीने ही हुए थे, ज्येष्ठ की गर्मी थी, अंतराय बहुत आते थे, उस कारण से उन्हें मूर्छा आ गई और अचानक से आंखों से दिखना बंद हो गया। सोचिए आप, एक छोटा सा बालक जिसने अभी अभी दीक्षा ली है और इतना बड़ा उपसर्ग उनके सामने आ गया। पूरा संघ चिंतित हो गया, समाज चिंतित हो गया कि अब क्या होगा, कैसे इस उपसर्ग का निवारण होगा। मुनिराज को दिखना बंद हो चुका है। मुनिराज के सामने बात रखी कि अभी तो आपकी तरुण अवस्था है। डॉक्टरों को बुलाया गया, सभी संघ में चिंतित हुए कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, दवाई ले लीजिए। तो मुनिराज के ये शब्द थे कि मैं जीवन में समाधि धारण कर लूँगा, लेकिन कभी अपने जीवन में इंजेक्शन और दवाइयों का उपचार नहीं करवाऊंगा। श्री चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गए और शांति भक्ति का उच्चारण किया। 52 घंटों के बाद आचार्य श्री की नेत्र ज्योति पुनः वापिस आ गई। तो ये है जिनेंद्र भक्ति का प्रभाव। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी विचार नहीं किया। संघ में बड़े बड़े साधु थे, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज और कई मुनिराज, कई माता जी, सब लोग चिंतित, सब लोग सोच रहे हैं कैसे। तो सभी पूरे संघ ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी और आज आचार्य श्री हमारे सामने विराजमान है। उनकी वह नेत्र ज्योति पुनः लौट करके वापस आ गई। तो ये जिनेंद्र भक्ति का प्रभाव है। आप सभी के जीवन में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति जागृत हो। श्रावक धर्म का पालन हम अपने जीवन में करें। देव पूजा और अभिषेक के माध्यम से, गुरु की पूजन और गुरु की वंदना के माध्यम से, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जी बोलो परम पूज्य वात्सल्यवर्धी आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की